जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। धन त्रयोदशी के पावन पर्व की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज से दीपावली महापर्व और पंच पर्व प्रारंभ हो जाता है। क्यों? दीपावली का ये प्रथम अंग है। आज पहला दिन धन त्रयोदशी, कल नरक चतुर्दशी है, रूप चतुर्दशी भी इसको कहते हैं, और परसों बड़ी दीपावली है 4 नवंबर की। उसके बाद अन्नकूट 4 और 5वें नंबर पर आता है भ्रात द्वितीया। तो ये 5 अंग दीपावली के माने जाते हैं, इसीलिए इसे दीपावली महापर्व और 5 दिवसीय पर्व भी कहते हैं। अब देखो, सबसे पहली बात जो आपके मन में रहती है कि आज के दिन क्या खरीदें, किससे भाग्य बदलने हैं, तो उसके लिए मैंने बड़ा ही एक अच्छा अंक आपके लिए प्रस्तुत किया है। जो मैंने 1-2 दिन पहले उसको डाला था, उसे ज़रूर सुन लेना। लेकिन आज के दिन सबसे ज़्यादा शुभ खरीदारी क्या होती है वो मैं बताऊंगा। उससे पहले आज के दिन से जुड़ी बहुत सारी बातें देखो। हर घर में कोई ना कोई रोगी है, किसी को मानसिक चिंताएं हैं, तो किसी को आर्थिक चिंताएं हैं, तो किसी को यश कामना वृद्धि की चिंताएं हैं। सबको अपने अपने हिसाब से थोड़ी थोड़ी चिंताएं सबके मन में रहती हैं। सबसे बड़ा धन लाभ जो होता है वो पहला सुख निरोगी काया। तो हमारे ऋषियों ने कहा कि बेटा, जब जब धन त्रयोदशी आती है तो पहला धन शरीर का धन होता है। आदमी का जब प्राण निकलते हैं तो क्या कहा जाता है? उसे निर्धन कहा जाता है ना, निर्धन मतलब। और उसी शब्द से शब्द निकल करके एक और आता है निधन, के व्यक्ति का निधन हो गया, वो उसके पास कोई धन ही नहीं बचा। तो शरीर का धन सबसे बड़ा धन होता है, मेरे बच्चों याद रखना, आपको मालूम ही है। इसीलिए इस लोलुपता में नहीं आना है कि ये खरीद लें वो खरीद लें, हमारा भाग्य बदल जाए। जो हमारी परंपराएं हैं, जो ऋषियों ने हमें ज्ञान शिक्षा दी है, उन पर चलिएगा, तब आपके घर में धन लक्ष्मी आएगी और आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा। आज भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लिए हुए प्रकट हुए, मतलब इसलिए धन त्रयोदशी मनाई जाती है। जो समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन में से जो 14 रत्न प्राप्त हुए, जिसमें महालक्ष्मी भी प्रकट हुई, उसी में से श्वेत कलश लेकर के, अमृत कलश लेकर के भगवान धन्वंतरी ने आयुर्वेद का ज्ञान पूरे विश्व को दिया। कोरोना काल में किस प्रकार से हम सब ने काढ़े पिए, क्या क्या लिया, देसी जड़ी बूटियों के बल पर अपनी ज़िंदगी को बहुत लोगों ने सुरक्षित किया। इसीलिए आज के दिन सबसे पहले, वैसे तो मेरा कार्यक्रम अभी सुबह के 7 बजे है, करीब करीब सब नहा धो चुके होंगे, लेकिन 1-2 दिन से पहले ये सारी बातें बताई जा रही हैं। हल्का सा शरीर के ऊपर तेल लगा करके स्नान करना होता है। नहीं तेल लगा पाए तो कोई बात नहीं है। आज पूरे दिन आप किसी न किसी सात्विक मंत्र का जप करते रहना। और आज के शाम के समय, आज से ही 5 दिन के लिए किसी भी घर में अकाल मृत्यु ना हो, यम की यातना किसी घर में ना आए, 5 दिन के लिए एक दिया दरवाजे पर, जो आपका घर है उसके मुख्य दरवाजे पर दक्षिण हाथ की तरफ या दक्षिण दिशा की तरफ यम के निमित्त एक दीप लगाया जाता है। वो कैसे लगता है वो भी सुन लें, हालांकि बता चुका हूँ। शाम के समय अच्छे से अगर आप स्नान कर लें तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि 2 पूजाएं होंगी, एक यम के निमित्त और एक भगवान धन्वंतरी के निमित्त। शाम को ही पूजा होती है। क्या करना? सबसे पहले नहाना धोना या हाथ पैर धो लेना अच्छे से। सुबह तो आप नहा ही लिए होंगे सब। शाम को अन्न ले लेना, किसी भी तरह का चावल या गेहूँ, अपने दरवाजे के बाहर निकल करके राइट साइड में आप अन्न की ढेरी किसी मिट्टी की बड़ी दियाली में रख देना, और उसमें आटे का दीपक बना करके, चौमुखा दीपक बना करके, आप उसको चारों बत्तियों को यम का ध्यान करते हुए हल्का सा पानी का छींटा मार करके फूल चावल चढ़ाते हुए जला देना और प्रार्थना करना कि हे यमदेव, हे यमराज महाराज, आपकी कृपा इस घर पर बनी रहे, इस घर में किसी भी तरह की कोई हानि ना हो, सभी का स्वास्थ्य आपकी कृपा से अच्छा रहे, सभी को आपकी कृपा से आयुष्य की प्राप्ति हो। जिस समय दिन छिपता है
उस समय आपको ये करना है, या शाम की जो आप पूजा वगैरह करते हैं उस पूजा को करके भी ये कर सकते हो। भगवान धन्वंतरी की पूजा करके भी ये कर सकते हो। उस समय कुछ लाइनें आपको बोलनी है। क्या बोलनी है, आइए आप लोग नोट करें। चारों बत्तियों का दीप जला करके, जल का छींटा मार करके, फूल चावल चढ़ा करके ऐसा बोलें, सूर्य पुत्र यमराज मृत्यु पाशधारी काल अपनी पत्नी सहित त्रयोदशी में दिए गए या किए गए इस दीपदान से प्रसन्न हो। बस इतना बोल देना, या अपनी भाषा में कि जो मैंने आज दीपदान किया है कि हे यमराज, हे यमदेव, इससे आप प्रसन्न हो, मेरे ऊपर, मेरे घर के ऊपर आपकी प्रसन्नता बनी रहे। बस ये दिया आज लगेगा, कल शाम लगेगा, बड़ी दीपावली लगेगा, फिर छोटी वो क्या नाम अन्नकूट में लगेगा, ऐसे ही फिर बृहत द्वितीया को, इसको हम यम द्वितीया भी कहते हैं, ये 5 दिन लगातार लगेगा। रोज़ नया दिया बनाना, पुराने चावल नीचे के दिए के नीचे जो चावल या गेहूँ रखे हैं पक्षियों को डालते रहना, या वो जो कि तू रखे रहने देना, लेकिन दीपक रोज़ नया बनेगा, बत्तियाँ रोज़ 4 डलेंगी क्रॉस करके, धर्म अर्थ काम मोक्ष रूपी। अब दूसरी बात सुनिए, या तो पहले ये पूजा कर लेना जो अब बता रहा हूँ, या बाद में कर लेना। भगवान धन्वंतरी आयुर्वेद के प्रदाता भगवान विष्णु का स्वरूप हैं। आज के दिन कुछ चीज़ें पढ़नी भी बहुत ज़रूरी होती हैं, जैसे विष्णु सहस्त्र नाम, विष्णु जी के 108 नाम और गजेंद्र मोक्ष का कवच पाठ करना आज के दिन बहुत अच्छा होता है। भगवान धन्वंतरी अर्थात भगवान विष्णु को ही आज पीले पुष्प या कोई सुगंधित पुष्प अर्पण करना, धूप दीप देना, पंचोपचार पूजन करना, या 16 प्रकार से उनका पूजन करना, जो षोडशोपचार पूजन जिसको कहते हैं, या तो वो करना, या धूप दीप फल फूल पीले रंग का तिलक भगवान धन्वंतरी को लगा देना, बहुत अच्छा रहता है। आज के दिन बहुत लोग अपनी बहियों पर, अपने खातों पर, अपनी दुकान की संदूकड़ियों पर पीले रंग का तिलक लगाते हैं। आज के दिन जो वैद्य लोग होते हैं, आयुर्वेद के जो जानकार होते हैं, वो भी आज के दिन भगवान धन्वंतरी की विशेष प्रकार की पूजाएं करते हैं। तो हम सबको भी करनी चाहिए। हम सबको अच्छी आयु चाहिए, अच्छा शरीर चाहिए, भगवान धन्वंतरी की कृपा चाहिए। और जब आप उन्हें धूप दीप चंदन सुगंधी सब कुछ अर्पण कर दें तो कुछ कहना है, हाथ जोड़ लें, साष्टांग उन्हें प्रणाम करें, और क्या कहें आइए सुने। हाथ जोड़ें, विनीत भाव से कहें, सभी का कल्याण करने वाले जगत के आधारभूत आपके लिए मैंने प्रयत्न पूर्वक यह साष्टांग प्रणाम किया है। अनंत भगवान के लिए, सहस्रों स्वरूप वाले भगवान के लिए, सहस्रों पैर, आँख, सिर, उरु और बाहु वाले भगवान के लिए नमस्कार है। और उसके बाद अपने प्रभु को प्रणाम कर लें। मृत्युंजय स्तोत्र भी आज के दिन पढ़ सकते हैं, मृत्युंजय मंत्र की एक माला भी जप सकते हैं, आयुष्य प्राप्ति के मंत्र जप सकते हैं, ऐसा कुछ भी करें। अब रही खरीदारी की बात, ठीक है। पूजा से पहले ही आप दिन में, शाम में जाके 3-4 बजे या 2 बजे आज दिन में किसी भी समय खरीदारी कर लेना। सबसे ज़्यादा शुभ आज के दिन क्या होता है बता चुका हूँ, फिर सुन लें। आप आज के दिन पक्षियों के लिए नए बर्तन, नए पोट कहीं भी पानी पीने के लिए रखें, चाहे कैसे भी रखें, बड़ा शुभ होता है। गौशाला में जहाँ गायें, गौ माता पानी पीती हैं, उनके पानी पीने की व्यवस्था के लिए सुंदर नांद, खोर आदि बनवाना बहुत शुभ होता है। दूसरी बात, अब ख़रीदारी में जो आपको ख़रीदारी करनी है, चांदी सबसे ज़्यादा शुभ मानी गई है, सोना नहीं। ध्यान रखना, चांदी में चंद्र का वास होता है जो आपके मन को कंट्रोल करती है, मन में अच्छे विचार लाती है। शुक्र का वास होता है जो आपको वैभवता देती है, और चांदी रजत में लक्ष्मी का वास होता है। सबसे अच्छा भगवान के कोई चांदी के बर्तन ले आएं, अगर भगवान ने हमें उस लायक बनाया है, हमारी पॉकेट है, और चांदी की जोत ले आए जो भगवान को वर्ष भर चांदी की जोत में आप छोटी सी घी की बत्ती लगा करके हमेशा हमेशा के लिए आपके घर में चांदी का दीप जले, है ना। और बहुत ज़्यादा यदि सब कुछ अच्छा है तो अपने लिए चांदी के बर्तन ला सकते हैं, कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं। चांदी लेना सबसे शुभ, और उससे भी ज़्यादा शुभ सुन लीजिए क्या होता है।
वास्तु के हिसाब से घर में टूटा बर्तन, तुड़का बर्तन बहुत ही अशुभ होता है। इसलिए आज के दिन टूटा बर्तन घर से दूर कर दें और सही बर्तन, चाहे स्टील का ले आए, कोई भी ले आए। देखो भाई, जिसकी जैसी पॉकेट होती है, जिसकी जैसी हैसियत होती है, वो व्यक्ति अपनी हैसियत के हिसाब से ही अपने कार्य को करता है। अब उसमें ऐसा नहीं है कि सभी के पास बहुत पैसा है। अब जो आज चांदी के सिक्के ना खरीद के सोने के सिक्के खरीद रहा है, अशर्फियाँ खरीद रहा है, गन्नियाँ खरीद रहा है, सोने के मुकुट खरीद रहा है, तो वहाँ तो लक्ष्मी पहले से ही बसी हुई है ना। अब एक कमज़ोर व्यक्ति ये सोचे कि मैं सोना खरीद के ले आऊँ, मैं भाग्य को बदल लूँ, वो नहीं हो सकता। बल्कि बच्चों की रोटी भी मुकी जा सकती है ना भाई। सारा पैसा हमने उसमें खर्च कर दिया, तो घर की और भी तो आवश्यकताएं होती हैं। इसलिए ध्यान रखें, अपने बजट के हिसाब से आपके घर में खंडित टूटा बर्तन ना हो, सबसे पहले उसको बदलना आज के दिन सबसे ज़्यादा शुभ कार्य होता है। टूटा बर्तन बेच आएँ, दे आएँ, उसके बदले कुछ पैसे मिले, कुछ और पैसे डाल करके नए बर्तन ले आएँ। आज के दिन किसी मंदिर में बर्तन देना, जैसे जहाँ शिवालय होता है वहाँ लोटा देना, बाल्टी पानी के लिए देना, बहुत अच्छा होता है। और सोने से तो आप ये मत सोचें कि सोना ही खरीदना होता, नहीं, ये कहीं ऐसा कोई आलेख नहीं है, ऐसा कहीं कोई हमने भी नहीं देखा है, बल्कि नुकसान रहता है। पहले इतना महंगा सोना खरीदो, फिर कल को अगर वो बेचना पड़े, कुछ बेचना पड़े, तो उसमें काट भी कटती है, नुकसान ही रहता है। इसलिए चांदी का सिक्का ले आओ, उस पर महालक्ष्मी बनी हुई हो, जो कि विराजमान हो, और लक्ष्मी जी का जो सिक्का लाएंगे उसी सिक्के का भी पूजन दीपावली की रात्रि में 4 तारीख को भी कर लेना। पूजन हमेशा शुभ लगन में करना चाहिए, स्थिर लगन में करना चाहिए। शुभ मुहूर्त में ही लक्ष्मी जी का पूजन करें। उसके लिए मैंने दीपावली विशेषांक बना दिया है, अच्छे से सुन लेना और देख लेना। समझ गए? तो आज चांदी की जोत ला सकते हो, किसी मंदिर के लिए बर्तन खरीद सकते हो, टूटे बर्तन जरूर बदल लेना। ये सबसे ज़्यादा आज के दिन शुभ होता है। कल है रूप चतुर्दशी, छोटी दीपावली, इसे नरक चतुर्दशी भी कहते हैं। और कल के दिन हनुमान जी की पूजा करना, चिरचिटा की जड़ या उसके तनी टहने से अपने ऊपर छींटे मारना, बहुत सारी घर के कलेश कटते हैं। कल के दिन घर में गूगल की धुनी देना, कल के दिन सुगंधित द्रव्यों की धुनी देना, कल के दिन हनुमान जी की विशेष प्रकार की उपासना करना बहुत अच्छा माना जाता है। संध्या के समय जरूर करिएगा। कल क्या करना होगा मैं कल के विशेषांक में बता दूंगा, और बड़ी दीपावली के लिए मैं सब कुछ बता चुका हूँ, और बाकी सब आप समझदार ही हैं। बहुत सारी चीज़ें आप दाएं बाएं भी देख करके सीख लेते हो, कर लेते हो, और ऐसा करना भी चाहिए। तो बस आज के लिए इतना ही बनता है। बस 2 पूजन जो मुख्य हैं, यम के निमित्त दीप और भगवान विष्णु का पूजन। आप आराम से अच्छे से मेरा कार्यक्रम जो सुबह देख रहे हैं, अच्छी बात है। हो सकता है मेरा कार्यक्रम आप शाम को देख रहे हो सकता है ये मेरा कार्यक्रम आप रात को देख रहे हो, तो भैया अगले साल से ऐसा कर लेना। तो अभी जिन्होंने टाइमली मेरा कार्यक्रम देखा है, तो अच्छे से दिन में खाइए पिइए, आज प्रसन्न रहना, मन को अच्छा रखना, और जाइए बाज़ार से अच्छे से जो भी आपको बच्चों को दिलाना है, करना है, सारे काम अच्छे से करिएगा। लेकिन शाम के समय जो विशेष पूजन है विष्णु भगवान का, धन्वंतरी जी का यानी के, और यम के निमित्त दीपक, उसे भूल मत जाना। आइए, समय हो चला आज की ध्यानमाला से जुड़ने का। आज की ध्यानमाला में भगवान धन्वंतरी की बात हुई है, भगवान विष्णु की बात हुई है, तो भगवान विष्णु के ही ध्यान मंत्र से हम आपको जोड़ते हैं। ॐ करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमुक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं
कंठे च मुक्तावले गोपास्ति परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवान विष्णु का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। भगवान धन्वंतरी की जय हो, भगवान विष्णु की जय हो, आयुष्य को प्रदान करने वाले भगवान महाशिव की जय हो, आयुर्वेद के प्रदाता भगवान धन्वंतरी की जय हो। आप सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें, अच्छे से आपके 30 त्योहार मने। भगवती महालक्ष्मी अष्ट रूपों सहित विराट रूप बना करके सौम्य रूप के साथ और समस्त प्रकार के वैभवों के साथ आपके घर में स्थापित हों। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय मां इंद्राक्षी। जी, मेरा नाम रवि कुमार सिंह है। मैं छत्तीसगढ़ रायपुर से हूँ। मैं गुरु दीक्षा भी लिया हूँ। इनके बताए मार्ग पर चलने की प्रयास तो पहले से भी कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। और मेरा लोगों से यही कहना है कि इनके बताए मार्ग पर चलें। ऐसा इसलिए कि सच के मार्ग पर चलने वाले बहुत कम लोग मिलते हैं। ये सिर्फ कहते हैं भगवान से जुड़ो और साधना करो, और भगवान से बड़ी शक्ति तो कोई नहीं। गुरु, गुरु के बाद भगवान, गुरु, माता पिता और भगवान, ये तीन चीज़ को अगर हम लोग अपना लें अपने जीवन में तो फिर नहीं लगता है कि हमें किसी की ज़रूरत पड़े। हमारे लिए तो बस अब जो भी हैं सो गुरु जी ही हैं। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। Yeah.